और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और साथ ही उप मुख्यमंत्रियों की दूसरे राउंड की बैठक आज होगी। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। शनिवार को हुई बैठक करीब 4 घंटे तक चली थी। बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के विकास और योजनाओं का फीडबैक भी लिया। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने 2 प्रेजेंटेशन दिया। पहला प्रेजेंटेशन ग्राम सचिवालय के डिजिटलाइजेशन और दूसरा प्रेजेंटेशन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर दिया गया। आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक में प्रसारण होगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम बैठक में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे प्रसारण होगा मन की बात का। और हालांकि बैठक जारी है तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो बैठक के दौरान ही सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो मन की बात कार्यक्रम को मीटिंग के दौरान ही सुनेंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मन की बात दिल्ली में ही सुनेंगे। हालांकि अक्सर वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन होता है। और अब खबर लखनऊ से है। शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक, विधानसभा सत्र को लेकर मीटिंग होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। सभी दलों के प्रमुख बैठक में मौजूद रहेंगे और 29 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। आज सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेगी। समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक आज होगी। सुबह 10 बजे अखिलेश यादव बैठक करेंगे। सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा। विधायकों संग बैठक के बाद में ऐलान किया जाएगा। जो आखिरी फैसला है वो अखिलेश यादव लेंगे और माना जा रहा है कि आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि 2 नाम जो सामने आए थे नेता प्रतिपक्ष को लेकर, उसमें एक नाम शिवपाल यादव का भी शामिल था। हालांकि आज स्पष्ट हो जाएगा कि वो कौन सा नाम होगा जिस पर मोहर लगेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नीति आयोग की बैठक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि नीति आयोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है। नीति आयोग केवल नीति का निर्धारण बीजेपी मुख्यमंत्रियों की लिए होती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है, भारतीय जनता पार्टी की चीजों के लिए। क्योंकि योजना आयोग जो पंडित नेहरू जी ने बनाया था उसको नाम बदलकर इन्होंने नीति आयोग, तमाम चीजें बदल दी। मैं समझता हूं कि नीति आयोग में केवल नीति निर्धारण भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्रियों की होती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि यूपी में सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन जनता से है। हमारा गठबंधन है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता से। उस जनता को, जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया नगीना में, उसी जनता के आशीर्वाद से हम 10 की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव मजबूत लड़ेंगे। तो पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन ने तय किया कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। उसी के मद्देनजर फूलपुर विधानसभा पे आज हमारे 3 जनसंपर्क कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को समझाने, कार्यकर्ताओं को तैयार करने का सम्मेलन है। कन्नौज में पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पकड़ा गया गिरोह विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करता था। गिरोह के सरगना सहित 8 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में शामिल सभी ठग फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।
कन्नौज के तिरवा से पूरे गिरोह का संचालन किया जा रहा था। नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे पैसे लिए गए हैं और वो जो पैसा है तिरवा के एक बैंक अकाउंट में है जो कैनरा बैंक में है। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना तिरवा द्वारा इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया गया कि ये जो बैंक अकाउंट है कौशलेंद्र एक लड़का है जो थाना तिरवा का रहने वाला है, उसके अकाउंट में ये पैसा आया है। जब इसमें जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि एक बहुत बड़ा रैकेट है। तत्काल इसमें 8 टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना तिरवा की टीम, थाना छिबरामऊ और साइबर थाना को लगाया गया। इसमें अभी तक इसमें आज 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक फर्जी महिला आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। फर्जी महिला आईएएस अधिकारी ने कैफे संचालक से 1 लाख रुपए वसूले थे। कैफे संचालक की शिकायत के बाद में पुलिस ने इस फर्जी महिला अधिकारी को कौशाम्बी के एटीएम मॉल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला अधिकारी के साथ में साथियों को भी हिरासत में लिया है 3 और फर्जी महिला अधिकारी जिस कार से चलती थी उस पर भारत सरकार लिखा हुआ था और नीली बत्ती भी लगी थी। एक व्यक्ति आते हैं और एक तहरीर प्रदान करते हैं जिसमें वो यह क्लेम करते हैं कि उनके कैफ़े पर 4 व्यक्ति कुल इनके कैफ़े पे पहुंचते हैं और इनको डरा धमकाकर उनमें से एक महिला अपने आप को आईएएस बता रही हैं और जो कि एमएचए में पोस्ट अपने को बता रही थी और इनसे डरा धमकाकर इनसे 1 लाख रुपए की मांग की जाती है, जिनमें से वो कुछ पैसे इनसे लेके चले जाते हैं। इनको शक होने पर ये आते हैं और संदिग्धता के आधार पर ये तहरीर प्रदान करते हैं जिसमें मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया जाता है। जब शक होने पर इनको थाने ले आकर तफसील से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने कबूल किया कि इनका एक गैंग है और इनके गैंग में कुल 4 मेंबर हैं जिनमें यह महिला। लखीमपुर खीरी में घर में रहस्यमय तरीके से 2 दिन में 15 बार से अधिक अलग अलग जगहों पर आग लग चुकी है। आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। 2 दिन से पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस जांच कर रही है। कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र के बस्तौली गांव का मामला है। आप बुझाई दो। 5:25 से अभी 2:30 बजे तक कई बार लग चुकी है। अच्छा, पुलिस प्रशासन आया था? पुलिस प्रशासन आया था और फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे और पुलिस प्रशासन के भी समझ में नहीं पड़ रहा कैसे लग रही है। आग का कारण का नहीं पता चल रहा है? आग का कोई कारण नहीं पता चल रहा है। कहाँ पे लगती है आग? आग इधर उधर कपड़ों में लग जाती है, कहीं भी घर में लग जाती है। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी में 2 महीने पहले हुए विकास हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बेटियों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों से परेशान एक पिता पर विकास की हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विकास के घर वालों ने 31 मई 2024 को पुलिस को विकास के लापता होने की जानकारी दी थी। बाद में विकास का शव मिला था। गिरफ्तार शख्स के मुताबिक उसकी बेटियों को विकास परेशान करता था, इसी वजह से विकास की हत्या की। कुर्सी थाना क्षेत्र का मामला है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। शारदा नदी के पानी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। NH 731 पर पलिया और भीरा मार्ग के पास में शारदा नदी की बाढ़ का पानी रोड के ऊपर बह रहा है और पुलिस ने इस रोड पर आवागमन बंद करा दिया है। पलिया कोतवाली का मामला है। को परिवर्तित कर लें। अभी कुछ समय तक आगरा में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, जिस पर कार्रवाई हुई है। आगरा में नगर निगम की करीब 250 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। प्रशासन की टीम ने जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यहां प्लॉट काटकर जमीन की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, जिसे तोड़ा गया। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडीए ने 90 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। लेआउट स्वीकृत कराए बगैर ही अवैध प्लॉटिंग की गई थी। प्रयागराज के मोजा, बरहा, कठुआ, गौसपुर में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड, शिखर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड सहित कई लोगों पर यह अवैध प्लॉटिंग का आरोप लगा है। चित्रकूट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। 12 से ज्यादा घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को खाली कराया। इस दौरान वहां पर रह रहे लोगों के साथ में प्रशासन की टीम के साथ नोकझोंक भी हो गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अधिकारियों का कहना है कि नगर पालिका की सरकारी जमीन पर ये लोग रह रहे थे, जिनको कई बार नोटिस भी दिया गया, बावजूद इसके घरों को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन लिया गया। खबर वाराणसी से है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। वाराणसी में 2 बड़े होटलों को जमींदोज की कार्रवाई शुरू कर दी गई। होटल बनारस कोठी और साथ ही रिवर प्लेस पर एक्शन हुआ है। वाराणसी में कैंटोनमेंट क्षेत्र में ये अवैध होटल नदी किनारे ग्रीन बेल्ट में बने हुए थे और बताया जा रहा है कि साल 2016 में ही ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन मालिकों द्वारा कार्रवाई न करने पर आज बीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 6 सालों से 5 से 6 सालों से इलीगल होटल चला रहे हैं, उससे कमाई कर रहे हैं और इलीगली ये इनकम सारी इनके द्वारा अर्जित की जा रही है। इसमें पूर्व में अभी बोर्ड मीटिंग वीडीए प्राधिकरण की हुई थी। उस बोर्ड मीटिंग में भी ये मैटर्स उठा, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हुई कि इस प्रकार के होटल चल रहे हैं। तो बोर्ड मीटिंग के बाद एनफोर्समेंट की कार्रवाई को और तेज़ किया गया। पिछले सप्ताह में इनको अलग अलग प्रकार के नोटिस भी दिए गए। खुद से बताया गया कि आप संचालन अपना रोक लें। पिछले सप्ताह भी इन्होंने बहुत प्रयास किया कि यहाँ पे हमारे टूरिस्ट रुके हैं, हम आगे कोई बुकिंग नहीं लेंगे, हमारे टूरिस्ट को आगे कर दिया और उस वजह से जो है वहाँ उस समय भी सीलिंग की कार्रवाई नहीं करने दी गई। पिछले सप्ताह भी इनके खिलाफ एफआईआर। वहीं इस कार्रवाई के दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली है। एक व्यापारी ने एडीएम सिटी आलोक कुमार को कुछ कह दिया, जिस पर उनका पारा हाई हो गया और उस व्यापारी पर हमलावर हो गए। एडीएम का सिर से हमला करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मऊ में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। शहर कोतवाली के मेन बाजार पर अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। अवैध तरीके से सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा था, जिसे आज बुलडोजर के जरिए हटाया गया। दुकान खड़ा करा के लगा दिया था, फुटपाथ देख लिया था, नालियाँ जाम कर रहे थे, ट्रैफिक को जाने चलने नहीं दे रहे थे। इसमें नगर पालिका और नगर मजिस्ट्रेट साहब के साथ जो है पुलिस की टीम जो है और कुछ हद तक जो तत्काल साफ कराया जा सका वो कराया गया और बाकी लोगों को बता दिया गया। जौनपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। एक देवर ने अपनी सगी भाभी से विवाह किया। खास बात तो यह है कि बड़ा भाई इस शादी में बाराती के रूप में शामिल हुआ। दरअसल इससे पहले इस महिला का विवाह 26 मई 2023 को हुआ था। शादी के बाद से ही महिला का अपने देवर सुंदर गौतम से नजदीकी बढ़ने लगी थी और घर वालों और पति के समझाने के बाद भी दोनों नहीं माने। इस बीच महिला की गर्भवती होने पर पति ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा बच्चा नहीं है। इसके बाद भी देवर से शादी की गई। पेरिस में ओलंपिक खेलों की धमाकेदार शुरुआत के साथ ही भारत ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए खास तौर पर इंडिया हाउस बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक्स के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य नीता अंबानी ने इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल को इंडिया हाउस की भेंट रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से दी गई है। इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर शानदार संगीत समारोह का आयोजन भी किया गया। उद्घाटन समारोह में फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ, बीसीसीआई के सचिव जय शाह, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी ऊषा भी शामिल थे। इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स में हम सब एक सपने को सच करने के इरादे से आए हैं।
नीता अंबानी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना है कि भारत में भी ओलंपिक गेम्स हो और पेरिस ओलंपिक्स में बना इंडिया हाउस इसी सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम साबित होगा। नीता अंबानी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स के दौरान इंडिया हाउस हमारे एथलीटों के लिए अपने घर से दूर एक दूसरे घर की तरह का एहसास कराएगा। More power to Jyoti and every young girl and boy in India and around the world who find the courage, passion and discipline to chase their dreams and make them come true. Today, we salute all the athletes from around the world competing in Paris and send them our compliments, congratulations and best wishes for the Games. Friends, at India House, we welcome the world to experience the beauty, diversity and rich heritage of India right here in the heart of Paris. India House is not a destination. It's a new beginning for India. And to celebrate it, we have a short program that brings you the essence and the spirit of our country. I hope you enjoy it and I wish you all a wonderful time at the Games. May they embody the noble values of sport and Olympism. Sport is the biggest unifier and our world and our children need it now more than ever before. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Namaskar. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रोन से मुलाकात भी की, जिनकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी और साथ ही एमेन्युएल मैक्रो गर्मजोशी के साथ में एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हुए नजर आए। इसके बाद में हुई मीटिंग में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और साथ ही एमेन्युएल मैक्रो के बीच में कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल हुए थे। नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर भी हैं। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।